ये है तुम्हारा मूव। सबसे बड़ा वाला सीधे जुत्सु एब्सॉर्ब करने में लग गया जैसा मैंने सोचा था। पहले वाले ने सिर्फ समनिंग यूज किया था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इन तीनों में से हर एक में सिर्फ एक किस्म की एबिलिटी है। इस वक्त बड़े वाले की आंखें मेरे जुत्सु पर टिकी हैं, तो अब इनमें से सिर्फ एक है जो मुझे अब भी देख रहा है। बस थोड़ा आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। मैं तुम्हें समन करने नहीं दूंगा। तुम एक गेंजुत्सु पैरालिसिस के अंदर कैद हो जो तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। मुझे आपसे इस तरह के गेंजुत्सु की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। भले तुम्हारे सामने जो भी हो हमेशा चौकन्ने रहना। तुमने गलत फैसला ले लिया। दर्द के जरिए दुनिया पर राज करने के बजाय काश तुम उससे उभर पाते और अपना पावर इस्तेमाल करके दुनिया में अमन लाते। एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही वो हो। अलविदा नगाटो। आखिर ये खत्म हुआ। क्या तुम दोनों ठीक हो? वो जुत्सु किसी भी रूप में आसान नहीं है। हमेशा चौकन्ना रहना आप ही ने सिखाया था ना? भूल गए चिराया सेंसेई? इस नए वाले का चेहरा पहले तीनों से काफी अलग है। इसे शायद पहले समन किया होगा पर हमें अब तक पता नहीं चला था। ठीक है फिर। पेन के 6 पार्ट्स हाजिर हैं। मुझे लगता है कि हमने जिन्हें खत्म किया था उन्हें नए वालों ने किसी जुत्सु से दोबारा जिंदा कर दिया। तुम आखिर क्या हो पेन? पेन असल में एक डेजिग्नेशन है जिससे हम 6 को एक ग्रुप की तरह पुकारा जाता है। तुम तो मैं तो बस मजाक कर रहा था सुनाने। जी यकीन है मास्टर जिराया ठीक ही होंगे। अब वो वापस नहीं आएगा। रिजेक्शन आदमी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। असल में हम जैसे खुशी का लालच नहीं कर सकते। हमेशा कूल दिखने की कोशिश करता है। जब वो वापस आएगा मैं उसका ये भरम तोड़ दूंगी। क्या ये तुम हो यही को? हाँ बिल्कुल। कभी उस नाम का एक बंदा हुआ करता था। तुम्हारा मतलब यही को अब नहीं रहा और वो आंखें? लेकिन याहिको को खत्म हुए काफी वक्त हो गया है। ये बताओ कि रेनेगान तुम्हारे पास क्यों है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से एक अब इन 6 में से एक है। जब मैंने रेनेगान देखा मैंने खुद को मना लिया था कि वो नगाटो के पास है। गौर से देखने पर इन 6 में से कोई भी नगाटो की याद नहीं दिलाता मुझे। तुम यही को हो या फिर नगाटो हो? हम गॉड हैं। यही को नगाटो की आंखें आखिर तुम्हारे पास कैसे हैं? तुम हार जाओगे। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। क्या ये बैरियर है? क्या तुम ठीक हो जिराया? मेरा पूरा चक्र हिल गया है। उनकी पहचान एक राज है और वो वेपन्स भी पुराने यूज करते हैं। लेकिन किसी ने भी उन्हें करीब से नहीं देखा और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर भी उसके पास नगाटो का रेनेगान है। क्या किसी वजह से यही को ने नगाटो से चुरा लिया? वो दूसरे भी तो हैं जिनके पास रेनेगान है। क्योंकि हम दर्द को समझते हैं जब हम खुद सोचने लगते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। यही वो नगाटो है। अब याद आया मुझे, ये जो हमारे सामने है मैं इसके साथ एक बार पहले भी लड़ चुका हूँ। उसके माथे पर वो निशान मैंने ही दिया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हो जाओगे। यही भविष्यवाणी है तो मुझे वापस जाकर उनका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगर तुम वापस गए तो खत्म कर दिए जाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगर मैं वापस गया तो शायद मैं खत्म हो जाऊँ।
अगर मैंने ये मौका जाने दिया तो मुझे नहीं लगता कि और कोई है जो पेन के इतने करीब आ पाएगा। ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी के मुताबिक मेरा फैसला लेने का वक्त आ गया है और उसकी बॉडी को वापस लेकर चले जाओ। प्लीज सुनाडे से कहना कि मैं यहाँ पर सब निपटा कर मैं जिराया को भी साथ ले आऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। अरे वो शिनोबी हैं जिन्हें मैं अपने ट्रैवल के दौरान मिल चुका हूँ। मुझे पता चल गया पेन कौन है। पता लगाने में तुमने बहुत देर कर दी। जिराया बस कुछ देर रुको। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं बेहोश हो रहा हूँ। लगातार सुनाडे से रिजेक्ट होता रहा। अपने दोस्तों को रोक नहीं पाया। मैंने सिर्फ मामूली और गैर जरूरी काम किए हैं। मैंने कसम खाई थी कि मैं एक इतना महान काम करूंगा कि उसके आगे मेरी